नमस्ते बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक? बहुल आवेशों के बीच बल। मतलब बच्चों, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे आवेश होंगे, उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर, जैसे मान लेंगे कोई एक निकाय होगा, कोई एक सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे आवेश होंगे और उनमें से हम किसी एक आवेश को मान लेंगे कि इसी आवेश पर हमको सभी आवेशों के कारण एक बल निकालना है। समझ गए? जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है, तो उन सभी में किसी एक आवेश को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, तो उस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा, सभी आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होगा, उन सभी आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है। अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो बच्चों, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हम आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप कूलाम के नियम के सदिश रूप वाला वीडियो एक बार अवश्य देख चुके होंगे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तब आप इस टॉपिक को समझेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी हम प्रयास करेंगे कि आपको इसी वीडियो में ये टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट क्या है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक निकाय है जिसमें अनेक आवेश हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ एक आवेश है, ठीक है, यहाँ एक आवेश है, ठीक है। अब देखिए, और कोई हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे O, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर जो आवेश है वो Q1 है और यहाँ जो आवेश है वो बच्चों आपका क्या है, Q2 है, और यहाँ जो आवेश है वो आपका क्या है, Q3 है। इसी प्रकार बहुत सारे आवेश इस सिस्टम में हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें N आवेश है। N आवेश कहने का मतलब ये है कि 4 आवेश भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। N का मतलब कितना हूँ आवेश हो सकते हैं। तो आप क्या करना, यहाँ पर एक आवेश दे देना और इसको आप लिख देना Qn। बात क्लियर? अब आप ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस पॉइंट से सभी आवेश को ऐसे मिला देंगे। एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप पे ध्यान देते चलना, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, हम इसमें मान लेंगे कि इस आवेश में जो हमारा रेफरेंस आवेश है, जिस आवेश पर हम सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल निकालेंगे, वो हम मान लेते हैं Q1। क्या कहा है? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, हो गया अनेक आवेश, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, तो किसी एक आवेश का मतलब हम मान लेते हैं Q1 आवेश पर, और मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण इस आवेश पर इसके कारण बल उस आवेश पर लगे बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो उन आवेशों द्वारा इस पर एक एक कर लगाया जाता है। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब मेरी बात को आप समझिए। मान लीजिए कि ये एक निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं। हम क्या किए हैं, 3 आवेश को दिखाए हैं, बाकी हम N आवेश दिखा दिए, ठीक। अब किस आवेश पर हमको बल निकालना है, हमको निकालना है Q1 पर। तो हम क्या करेंगे, Q1 पर जो लगने वाला बल होगा, इन सभी आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होगा, इन सभी आवेशों के कारण इस पर लगने वाले अलग अलग लगने वाले सदिश बलों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब मेरी बात समझिए। तो Q2 के कारण Q1 पर क्या बल लगेगा, ठीक है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो बच्चों, Q2 और Q1 इनके बीच का हम स्थिति विस्थापन भी तो ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हम बताए थे Q1 का स्थिति विस्थापन ज्ञात करेंगे, कहाँ से, Q2 से। तो Q1 का जो स्थिति विस्थापन होगा वो आपका हो जाएगा R12। ध्यान देना, Q1 का स्थिति विस्थापन Q3 से क्या होगा, Q3 से आपका हो जाएगा R13, ठीक है।
Q1 का स्थिति विस्थापन Qn से क्या होगा, ये बच्चों हो जाएगा R1n, चाहे जितना भी आवेश हो, स्थिति विस्थापन निकल गया। अब हम बात करते हैं, हम रेफरेंस आवेश किसको माने हैं, Q1 को माने हैं। ध्यान रखना, आप किसी को भी मानकर लगा सकते हो, ठीक है। Q1 पर इन सभी आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है, इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम निकालेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। Q1 पर बल लग रहा है ना, किसके कारण, Q2 के कारण। तो क्या लिखते हैं हम, F12 लिख देंगे। इधर जो रहता है उसके कारण होता है, और यहाँ जो रखता है उस पर बल लगता है। मीन्स Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। यदि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है F21, इसका मतलब होता है Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अब मान लीजिए हम लिख दिए F13, इसका मतलब क्या होगा, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। समझ गए। अब देखिए, तो Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल होगा वो आपका होगा बच्चों F12। Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल होगा वो आपका होगा F13, ठीक है। और Qn के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल होगा वो आपका होगा, ये थोड़ा सा इसको आप क्या करो, इधर कर लो, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो Qn के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल होगा ये आपका हो गया F1n। अब हम निकालते हैं इन सभी आवेशों के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि Q1 पर जो लगने वाला बल है इन सभी आवेशों के कारण, उसको अब मान लो F1। क्या होगा, इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग, ठीक है, लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है F12 प्लस Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल है F13 प्लस Qn के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है, अब हम क्या लिख देंगे, डॉट 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 प्लस n आवेश के कारण, n आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल F1n। क्लियर। अब आप सबका मान लिख लो। कूलाम के नियम के सदिश रूप में हम सब आपको समझा दिए हैं। तो बच्चों F12 का जो मान है ना, F12 क्या है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा ये आपका होगा कि Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 का इकाई सदिश। क्लियर। प्लस F13 हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान R13 का स्क्वायर R13 का कैप। ये है बच्चों, जानते हैं क्या, ये आपका है कूलाम के नियम का सदिश रूप। पिछले वीडियो में हम आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप बहुत ही डिटेल में समझाए हैं। यदि आपको थोड़ा भी तकलीफ है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, डॉट 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 हम लिख सकते हैं प्लस F1n का फार्मूला आपका बन सकता है कि Q1 यहाँ 3 रहेगा, ठीक है, Qn, n मीन्स कितना हूँ आवेश हो सकते हैं इस निकाय में, 4 आवेश, 5 आवेश, 1000 आवेश, चाहे जितना आवेश रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया R1n का स्क्वायर इंटू R1n का इकाई सदिश। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय में बहुत से आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल है, उस निकाय में स्थित सभी आवेशों के कारण इस आवेश पर लगने वाले बलों के, अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल कहते हैं, या इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। बात समझ गए। यदि आप इसे एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे क्या लिख देंगे, F1। आप देख पा रहे हैं कि K कॉमन है, तो बच्चों K को आप कॉमन ले लो और आप ऐसे लिख दो
Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 का कैप प्लस Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R13 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस QM1 QN अपान R1N का स्क्वायर R1N का कैप। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक स्टेप यदि आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है K का मान बच्चों क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 कैप डॉट 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 प्लस Q1 QN R1N का स्क्वायर R1N का कैप। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों में से कोई भी लाइन आप लिख सकते हो, चाहो तो आप तीनों लिख लो। ठीक है, तो हेडिंग हमारा क्या था, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। मीन्स बच्चों क्या, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, बहुत सारे आवेश हैं एक निकाय में, और उन सभी आवेशों में से किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है बच्चों, सभी आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बल के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। बस आप इतना लाइन याद रखो, फटाक से आप लिख लोगे कि F1 बराबर होता है F12 F13, क्योंकि हम इन निकायों में से कौन सा ऐसा आवेश माने हैं जिस पर सभी आवेशों के कारण बल लग रहा है, वो आपका है Q1। इनमें से आप किसी भी एक आवेश को रिफरेंस मान करके अध्यारोपण का सिद्धांत आप लागू कर सकते हो। तो बच्चों उम्मीद है ये आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुआ होगा बच्चों तो आप सबसे पहले कूलाम के नियम के सदिश रूप वाला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देख लेंगे, तो आपको 110% ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यदि आप शुरू से इस चैप्टर के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज को भी आप एक बार देख लें, ताकि आपको आने वाले किसी भी टॉपिक में थोड़ा भी दिक्कत न हो, क्योंकि बच्चों बीच बीच में हम आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।